हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। इससे पहले वीडियो में हमने जाना था कि लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है, तो सभी को मालूम है। चलिए क्विक सा रिवीजन कर देते हैं। लॉ ऑफ डिमांड किसको कहते हैं, इसका थ्योरी किसने दिया था? आल्फ्रेड मार्शल जी ने थ्योरी दिया था लॉ ऑफ डिमांड का। उनका कहना था जब प्राइस राइज होगा तो डिमांड फॉल हो जाएगा, जब प्राइस फॉल करेगा तो डिमांड राइज हो जाएगा। तो इसी केस में आज हम बात करने वाले एक्सेप्शंस क्या है लॉ ऑफ डिमांड का, कि किन कारणों में प्राइस के राइज होने पे भी डिमांड राइज हो जाएगा। चलिए जानते हैं। तो सबसे पहला है कंस्पिशियस गुड्स। तो जो आज का हमारा टॉपिक है यहाँ आप देख सकते हैं। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो हमने बताया कि इसका पहला जो एक्सेप्शंस है उसका नाम है कंस्पिशियस गुड्स। आपके स्क्रीन के सामने है। ये गुड्स कौन सा गुड्स होता है, आप जाके सर्च कीजिएगा गूगल पे। एलवी बैग, बहुत महंगा बैग आता है। कंस्पिशियस गुड्स वो गुड्स होता है जो बहुत महंगा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल डायमंड का हम बात करते हैं। डायमंड बहुत महंगा होता है। लॉ ऑफ डिमांड क्या करता है, जिसका प्राइस ज़्यादा है उसका डिमांड कम करो। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, जिसका प्राइस ज़्यादा है उसका डिमांड कम करो, और जिसका प्राइस कम है उसका डिमांड ज़्यादा करो। लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है। लेकिन इसका एक्सेप्शन है कंस्पिशियस गुड्स। डायमंड का प्राइस ज़्यादा, डायमंड रिंग का प्राइस ज़्यादा, क्या उसका लोग डिमांड कम करते हैं? नहीं, डिमांड ज़्यादा करते हैं। तो ये हुआ कंस्पिशियस गुड्स, डिमांड ओनली बाय रिच पीपल। आप जाके सर्च भी कर सकते हैं एलवी बैग किसको कहते हैं। एग्जाम्पल में हम आपको लिख देते हैं एलवी बैग। डायमंड हो गया, एलवी बैग हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब क्या है, कंस्पिशियस गुड्स में आता है। इसका दूसरा एक्सेप्शन है कंस्पिशियस नेसेसिटीज। ये क्या होता है कंस्पिशियस नेसेसिटीज? यहाँ देखिए, एक वर्ड हाईलाइट करने के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपको नेसेसिटीज दिया हुआ है। नेसेसिटीज, कंस्पिशियस ऊपर भी था नीचे भी है। कंस्पिशियस मतलब तो महंगा प्रोडक्ट होता है ये, लेकिन नेसेसिटीज वो कैसे बन गया? ड्यू टू देयर कांस्टेंट यूजेज। जैसे मोबाइल फोन पहले नहीं था तो क्या वो हमारी नेसेसिटीज है, उसके बिना हम नहीं रह सकते? नहीं, हम रह सकते हैं। पहले के समय में जब मोबाइल नहीं था लोग रहते थे, अभी उसका ड्यू टू देयर कांस्टेंट यूजेज के कारण वो नेसेसिटीज बन गया है। अभी हम लोग बिना मोबाइल फोन के नहीं रह सकते हैं। लैपटॉप के बिना नहीं रह सकते हैं। एसी के बिना नहीं रह सकते हैं। और आपको हो गया रेफ्रिजरेटर, उसके बिना नहीं रह सकते हैं। ये नेसेसिटीज नहीं है, ये नेसेसिटीज नहीं है। ये सब जो गुड्स है वो नेसेसिटीज नहीं है, लेकिन कंस्पिशियस नेसेसिटीज है। क्योंकि ड्यू टू देयर कांस्टेंट यूज, लगातार यूज करने के कारण ये हमारी कंस्पिशियस नेसेसिटीज बन गई है। इसका एग्जाम्पल हमने लिख दिया है, आप सभी नोट डाउन कर लीजिए। तीसरा एक्सेप्शन है नेसेसिटीज। सबसे पहले हम बात करते हैं कंस्पिशियस गुड्स। ये कौन डिमांड करते हैं? रिच पीपल इसका डिमांड करते हैं। क्यों करते हैं? शौक है भाई। कंस्पिशियस नेसेसिटीज क्योंकि हम उसका लगातार यूज करते हैं, उसके चलते वो हमारी नेसेसिटीज बन गई है। टीवी की प्राइस ज़्यादा, हम लेंगे कि नहीं लेंगे? कहेंगे नहीं नहीं, जब प्राइस फॉल करेगा तो हम डिमांड करेंगे। ऐसा नहीं होता, आजकल ये दरकार हो गई है। तो यहाँ इस सब का प्राइस ज़्यादा है तो हम डिमांड कम नहीं करते हैं, ले लेते हैं। अब तीसरा हम बात कर रहे हैं एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड का, नेसेसिटीज। नेसेसिटीज क्या होता है? एग्जाम्पल में आप लिख लीजिए।
मेडिसिन, फूड, इट इज इसेंशियल फॉर लिविंग। हमें जीने के लिए आवश्यकता है नेसेसिटीज का। आज जैसे आपको कोरोना हो गया, आप गए हॉस्पिटल में, डॉक्टर ने बोला कि भैया आपको 3 इंजेक्शन लेना पड़ेगा, एक इंजेक्शन 3,000 का आएगा। आप क्या कहोगे? नहीं नहीं, प्राइस बहुत ज़्यादा है तो हम डिमांड कम करेंगे। नहीं, आप उस समय लोगे। आप वहाँ लॉ ऑफ डिमांड बैठ के नहीं लगाओगे, वहाँ पे एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड लगाओगे, नेसेसिटीज। कहेंगे भाई लगाओ, आप लगा दो। फूड, मतलब फूड का प्राइस ज़्यादा हो गया। कुछ समय पहले नींबू का भी प्राइस ज़्यादा हुआ था, उससे पहले प्याज का प्राइस ज़्यादा हुआ था। क्या हमने डिमांड कम कर दिया? नहीं, अरे भाई लेना ही है। आज नमक लगभग 25-30 रुपया में मिलता है, आज उसका दाम 50 हो जाए तो क्या आप डिमांड कम कर दोगे? नहीं, लोगे। नेसेसिटीज है, इट इज इसेंशियल फॉर लिविंग। जीने के लिए ये सब आवश्यकता है, इसीलिए नेसेसिटीज भी एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में आता है। चौथा है एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड का फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन। अब देखिए फॉर एग्जांपल, आज प्याज का दाम 100 रुपया है। एग्जांपल है, आज 1 kg प्राइस ऑफ ओनियन इज 100 रुपीज। कल उसका दाम 1 kg का 120 रुपया हो गया। परसों 1 kg का दाम 140 हो गया। अब आप देख रहे हैं कि डेली 20 रुपीज इंक्रीज करते जा रही है। प्राइस ऑफ ओनियन इंक्रीज कर रही है डेली। पहले 100 थी, फिर 120 हो गई, फिर 140 हो गई। आप क्या करोगे? डिमांड कम कर दोगे? लॉ ऑफ डिमांड कि भैया प्राइस राइज हो रहा है तो हमको डिमांड कम कर देना चाहिए? नहीं, आप क्या कहेंगे कि भाई ले लो, आज 140 है, कल 160 होगी, ले लो ले लो, जल्दी ले लो, आज 140 है, कल 160 हो जाएगी। तो आप वहाँ पे जाके ले लेंगे, लॉ ऑफ डिमांड को आप फॉलो नहीं करेंगे उस समय। एक और एग्जांपल लेते हैं। गोल्ड का दाम अभी समझिए 60,000 रुपया चल रहा है, 60,000 रुपीज चल रहा है। अब आप देखिएगा कि कल उसका दाम हो गया 55,000, फिर एक दिन बाद हो गया 50,000। आप क्या कीजिएगा? प्राइस कम हो रहा है, आप डिमांड कर लीजिएगा क्या? डिमांड बढ़ाइएगा क्या? आप नहीं बढ़ाइएगा। आपको लगेगा आज 50,000 हुआ है, कल 45,000 होगा, 45 हुआ है तो 40 होगा। यहाँ हमारे अल्फ्रेड मार्शल साहब ने क्या कहा था कि भाई जैसे ही प्राइस फॉल करे डिमांड बढ़ा दो। लेकिन गोल्ड में आज 60,000 है, कल 55,000 हो गया। क्या आपने डिमांड बढ़ाया? नहीं बढ़ाया। एक दिन और बाद यस्टरडे को 50,000 हो गया, क्या आपने दाम बढ़ाया? नहीं। आप सोच रहे हैं और कम होगा और कम होगा और कम होगा। तो फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन है। हम लोग ऐसा ऐसा सोचते हैं कि फ्यूचर में प्राइस कम हो रहा है तो और कम होगा, बढ़ रहा है तो और बढ़ेगा। ज़्यादा बढ़ रहा है तो आप डिमांड बढ़ा देते हो, कम हो रहा है तो आपको लगता है और कम होगा। हमने ई में लिखा है स्पेक्युलेटिव गुड्स, दोनों का मतलब एक ही है। फ्यूचर प्राइस एक्सेप्टेशन और स्पेक्युलेटिव गुड्स दोनों एकदम सामान्य है। जैसे इसमें हमने गोल्ड का एग्जांपल लिया था, इसमें भी गोल्ड का एग्जांपल लिया। गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है, गोल्ड महंगा चीज़ है तो भी हम डिमांड करेंगे। स्टॉक, शेयर मार्केट का स्टॉक होता है, प्राइस राइज हो रहा है, महंगा हो रहा है तो हम और खरीदेंगे। प्राइस उसका गिरते जा रहा है स्टॉक मार्केट का, तो हम उसका डिमांड कम करेंगे। दोनों एकदम सेम ही है। आप एफ पॉइंट में देख सकते हैं, हमने लिखा एब्सेंस ऑफ नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशन। जैसे कोई पर्सन है, उसको आपको नॉलेज नहीं है क्या प्राइस चल रहा है मार्केट में। फॉर एग्जांपल, आपकी मम्मी आपको बोली कि जाओ बेटा आप एक काम कीजिए, आप जाके सब्जी ले आइए। सब्जी में आप भिंडी ले आइए। आप मार्केट में गए, पहली बार गए, आपने पूछा कितना का, बोली 80 रुपीज़ किलो है। आपने बोला ठीक है आंटी आप मेरे को दे दीजिए। आप घर लेके आए, आप उनसे 10 रुपया डिस्काउंट भी कर लिया था, मतलब 80 का जो प्राइस था आपने उनसे 10 रुपया डिस्काउंट करा के 70 में लाया। आप घर गए बहुत खुश होके, बोले मम्मी मम्मी देखिए मैंने 70 रुपया पर केजी भिंडी लाया। मम्मी बोलेगी अरे 30 रुपीज़ किलो मिल रहा है मार्केट में,
तो मतलब एब्सेंस ऑफ नॉलेज, आपको उस चीज़ का नॉलेज नहीं था, क्या रेट चल रहा है, मार्केट कंडीशन के बारे में आपको मालूम नहीं था, तो यहाँ पे आप ठगा गए। तो ये भी एक्सेप्शन होता है लॉ ऑफ डिमांड का, जब व्यक्ति को नॉलेज नहीं रहता। आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है इरेशनल बिहेवियर। जैसे कोई एग्जांपल, छोटा बच्चा रहता है, गया मॉल में, उसने देखा कि कोई खिलौना है, उसका दाम आपको 700 रुपया है। अब वो जिद कर रहा है, मेरे को किनाओ, मेरे को किनाओ, मेरे को किनाओ। वो जमीन पे लेट गया, किनाओ किनाओ किनाओ। उसके पेरेंट्स समझा रहे, बेटा अपने घर के बगल में ही सेम प्रोडक्ट 200 में मिल रहा है, चलिए हम आपको वहाँ किनाए। नहीं नहीं, मेरे को अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए। तो वो इरेशनल बिहेवियर रहता है उस समय, वो रैशनल नहीं रहता है कंज्यूमर। तो ये भी एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का। और गिवन गुड्स लास्ट टॉपिक है आज का हमारा। गिवन गुड्स का हम एक्सेप्शन है, ये हम दूसरा पार्ट में आपको बताएंगे गिवन गुड्स क्या होता है। तो आशा करता हूँ आज आप लोग को समझ आया होगा। एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, कंस्पिशियस गुड्स, इसका डिमांड करते हैं केवल, डिमांड ओनली बाय रिच पीपल। कंस्पिशियस नेसेसिटीज ड्यू टू देयर कॉन्स्टेंट यूजेज, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप। नेसेसिटीज, मेडिसिन, फूड, कितना ही प्राइस बढ़ जाए हम उसका डिमांड कम नहीं करेंगे, इंक्रीज ही करेंगे। फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन, हम आशा करते हैं कि फ्यूचर में प्राइस क्या होगा। स्पेकुलेटिव गुड्स, गोल्ड हो गया, स्टॉक हो गया, शेयर मार्केट। एब्सेंस ऑफ नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशन, हमको नॉलेज नहीं रहता है मार्केट कंडीशन के बारे में। इरेशनल बिहेवियर और गिवन गुड्स का डिस्कस होगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक में। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो।